आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिया गया प्रश्न है, उन अम्लीय पदार्थों के नाम लिखिए जिनकी प्रतिरोधकता ताप के साथ पहला बढ़ती है, दूसरा घटती है और तीसरा लगभग अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अम्लीय पदार्थ क्या है। तो अम्लीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं, अम्लीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, जो ओम के नियम V = IR का पालन करते हैं। ठीक है, पालन करते हैं। अब देखिए, इसमें 3 केस हो सकते हैं। पहला जो है, प्रतिरोधकता ताप के साथ बढ़ सकती है, दूसरा घट सकती है, तो अपरिवर्तित है। तो किसी पदार्थ के, कोई भी पदार्थ हो, पदार्थ के चालकता तथा प्रतिरोधकता जो है, दो चीजों पर निर्भर रहती है। पहला है चालन बैंड पर तथा दूसरा ताप व प्रतिरोधकता ग्राफ पर। तो चलिए, सबसे पहले हम चालन बेंड तथा संयोजन बेंड को समझते हैं। तो देखिए, हमारे पास एक संयोजी बेंड तथा चालन बेंड है। ठीक है, यह ताप पे क्या करता है, निर्भर करता है। जैसे जैसे ताप बढ़ता है वैसे वैसे चालक घटता है, बढ़ता है, या फिर कुछ उसमें अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है कि प्रतिरोधकता क्या होता है, लगभग बढ़ता है। पहला क्या है, प्रतिरोधकता बढ़ता है, रोधकता जो है बढ़ता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक ग्राफ बनाता हूं। ठीक है, जिसमें ताप और प्रतिरोधकता रहेगा। ठीक है, तो पहले ऐसे आते हैं, ऐसे धातु आते हैं जो ऐसे सुचालक आते हैं, जिनसे ताप में वृद्धि करने पर जो संयोजी बेंड के इलेक्ट्रॉन हैं वो पहले आसानी से चालन बेंड में चले आते थे। अब इनकी बीच की दूरी, जो संयोजी बेंड और चालन बेंड दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। किस केस में, तो प्रतिरोध ताप को बढ़ाने के केस में। ठीक है, मतलब इसका प्रतिरोधकता ताप के साथ क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से बढ़ते जाएगा ताप के साथ प्रतिरोधकता। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ हैं, पहला है लोहा, दूसरा है तांबा, ठीक है, क्रोमियम, ये सारे धातु हैं तथा सुचालक हैं जो क्या होते हैं, मिश्र धातु भी आता है इसमें, मिश्र धातुएं जो ताप बढ़ाने से प्रतिरोधकता रो भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, अब दूसरा आ जाइए। तो दूसरा दिया हुआ है, ताप के साथ क्या होती है, घटती है। ठीक है, ताप के साथ घटती है। तो देखिए, इसमें होता यह है कि जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच की दूरी कभी कभी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, इसके बीच की दूरी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मतलब ये ऐसे बढ़ जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी बैंड के, वो चालन बैंड में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं तथा जो अचालक पदार्थ पहले थे लगभग, वो अब चलित अवस्था में आ जाते हैं, मतलब उसकी चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तथा उसके प्रतिरोधकता भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। तो वो ऐसे पदार्थ होते हैं। दूसरा, ऐसे पदार्थ हैं अर्धचालक, जैसे कि जर्मेनियम, ठीक है, सिलिकॉन,
तथा ग्रेफाइट भी आता है इसमें, जो कि कार्बन होता है। ग्रेफाइट हो गया आपका, टीन भी हो गया, टीन, ठीक है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ग्रेफाइट, कार्बन तथा टीन एसएन, ठीक है। ये सभी क्या हैं? अर्धचालक हैं। इसमें होता क्या है, देखिए, जैसे ये ग्राफ है ताप और प्रतिरोधकता का, तो जैसे जैसे इसमें ताप बढ़ता है वैसे वैसे इसका प्रतिरोधकता क्या होते जाता है? कम होते जाता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए 10 केल्विन, 200 केल्विन, 300 केल्विन, ऐसा, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ के उदाहरण ये हैं। अब तीसरा क्या होगा कि अपरिवर्तित रहता है। प्रतिरोधकता जो है अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। तो हम तो कह सकते हैं कि जितने भी कुचालक हैं, कुचालक पदार्थ हैं, इनमें आप ताप को कितना भी बढ़ा दो, टेम्परेचर कितना भी बढ़ा दो, इसके प्रतिरोधकता तो होता ही नहीं है, तो प्रतिरोधकता में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। प्रतिरोधकता जो है क्या रहेगी? अपरिवर्तित रहेगी, मतलब जीरो ही रहता है। अब मैं बात करता हूं कि ऐसे चालक, ठीक है, जो सुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं, उनके भी जो है प्रतिरोधकता में क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। वह पदार्थ होते हैं, पहला है मैग्नीन, ठीक है, कॉन्स्टेंटन। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके प्रतिरोधकता अपरिवर्तित रहता है, ठीक है, अपरिवर्तित रहता है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।